शेखर जी, सहारनपुर से। श्री हरिवंश सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपके सत्संग सुनने से बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। उसको अपने जीवन में पूर्णता कैसे उतारें? माया रूपी जंजाल में फंस जाते हैं और उसको पूर्ण रूप से जीवन में उतार नहीं पाते। कृपया महाराज जी मार्गदर्शन करें। हाँ, नाम जप से बिना नाम जप के जैसे हम चाहते हैं कि हम इस चढ़ाई पर चढ़ें और हमारे पैर काम नहीं कर रहे, हमारी हिम्मत काम नहीं कर रही, तो हमें दो बातों की जरूरत है। पहला तो अपना बल बढ़ाना है और दूसरी जो चढ़ चढ़ चुका हो उसके संग की जरूरत है। दो बातें हैं। साधन को हरिभजन है, कै सतसंग सहाय। जो भगवत चरणारविंद आसक्त चित्त संत महाजन हैं, इनका संग और साधन को हरिभजन है, खूब नाम जप। तो ये जो माया का प्रचंड तांडव है, इससे हम जीत सकते हैं। ये बातों से नहीं जीता जा सकता। खूब नियम संयम दूसरों को सुना दो, पढ़ लो, सुन लो, प्रयोग में नहीं आ पाएंगे। प्रयोग में तभी आएंगे जब आपका नाम जप होगा और साधु संग होगा। दोनों चीजें। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और नाम जप, ये तभी सुलभ हो सकता है। संग का रंग नहीं, आप चाहे जितना संग करो रंग नहीं चढ़ेगा। मात संगस्तु दुर्लभो, दुर्लभ है, मिल गया तो दुर्गमो, रंग नहीं चढ़ा पाओगे। कैसे चढ़े महापुरुषों का रंग? बोले उनकी बात मान लो, जो आज्ञा करते हैं वैसे। जैसे सबसे हम प्रार्थना करते हैं, अधर्माचरण जिसे तुम जानते हो, जितना जानते हो, उसके आगे की अपेक्षा तुमसे नहीं है। तुम जितना जानते हो कि ये पाप है, ये अधर्म है, वो मत करो। आप कहोगे हमारी सामर्थ्य नहीं। बोलने की सामर्थ्य है, वाणी से दूसरे को गाली दे सकते हो, लड़ सकते हो, मतलब की बातें कर सकते हो, राधा राधा नहीं बोल सकते। अगर आप ना बोल पाओ तो फिर वो भी ना बोलो। बोले हमसे ये नहीं हो पाएगा, तो व्यभिचार होगा, हिंसा होगी, गंदे आचरण हो सकते हैं। उसी ऊर्जा शक्ति को तो हम कह रहे हैं इधर लगा दो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। सामर्थ्य कहां गई? सामर्थ्य तो है ही तुम्हारे पास। अरे जब तुम्हारे हाथ है तो किसी को नष्ट करने के लिए प्रयोग क्यों करो? बचाने के लिए प्रयोग करो, उसको सुख पहुंचाने के लिए प्रयोग करो। पर इसके लिए हमें पवित्र आहार, पहला जैसा आहार करोगे वैसे ही आपका अंतःकरण होगा, वैसे ही मन बनेगा। आहार से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और संग से, अब यहां तो साधु संग किया और पीछे जाके मोबाइल संग किया, संसार की गंदी बातें देखी, गंदे लोगों के विचार सुने, गंदा दृश्य देखा, गंदी भावनाएं अंदर चल रही, उनको काट नहीं रहे, नाम जप कर नहीं रहे, फिर क्या होगा? जीवन ऐसे ही चला जाएगा। आप कहोगे कि हमें तो 20 साल हो गए भजन करते, कुछ लाभ नहीं मिला। ऐसा चलनी में गैया दुहै, दोष दयु को दे, हरिगुरु कहो न माने अपनो ही फल। अब चलनी में जाकर गाय दुहो, कह दो भाग्य की बात है कि अब दूध पीने को हमारे भाग्य में नहीं लिखा। कैसी बात कर रहे हो? चलनी का मतलब छेद युक्त। आप ऊर्जा शक्ति को उससे बाहर अधर्माचरण में, व्यर्थ में, तो फिर आपको आत्मानंद का अनुभव करने के लिए जो विवेक चाहिए, बुद्धि पवित्र चाहिए, वो कैसे प्राप्त होगी? इसलिए भाई प्रार्थना है। आप जिसे हम उतनी बात नहीं कह रहे कि आप पहले वेद पढ़ो और जानो, नहीं नहीं, जितनी बात जानते हो कि ये पाप है, ये अधर्म है, बस उतनी छोड़ दो तुम। फिर आगे देखो आपकी मार्ग प्रकाशित होता है कि नहीं, भगवान कृपा करके आपको ज्ञान देते हैं कि नहीं। कौन ऐसा है जो जानता नहीं कि ये पाप है? पाप कर्म को कौन ऐसा है कि नहीं जानता? अंदर से वो प्रभु कहता है ये गलत, बस रुक जाओ, वही ठीक होना शुरू हो जाएगा। पर रोकने की जो सामर्थ्य वो नाम देता है। नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र विचार वाले बनो, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना करो और संत समागम करो। ऐसे बलशाली हो जाओगे कि आपकी क्या, आप दूसरों को तार दोगे, दूसरों को बचा लोगे। सतरति सतरति सा लोकाम तारयति, देवर्षि नारद जी कहते हैं। भगवान के स्वयं श्री मुख के वचन है, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु।
मेरे भाव से, भक्ति भाव से युक्त महापुरुष पूरे भुवन को पावन कर देता है। तो कमजोर तो होना नहीं है, निराश होना नहीं, पर हमारी जो त्रुटियां हैं, जहां से हमारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो रही, उस पर ध्यान देना होगा। अगर मनमानी आचरण तो फिर नहीं बात बनेगी। और कमजोर होना नहीं कि हमें ये नहीं सोचना कि अब 10 बार तो हम फेल हो गए तो अब हम क्या, नहीं नहीं, इस पे तो नहीं होना, कभी नहीं होना। जीवन लड़ते बीतते जाए तो भी हार नहीं माननी इस बात में कि हम विषयों में अब गिर गए तो पड़े भाई, अब हमसे तो नहीं उठा जाए। नहीं, उठो, तुरंत उठो। तुम भगवान के अंश हो, तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। पर सावधानी, अगर सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम या न विषय का आशा। वैद्य सदगुरुदेव हैं, दवा साधना बता रहे हैं, और निषेध जो परहेज है वो कह रहे कि जो पाप कर्म है वो नहीं। अगर पाप कर्म होंगे तो भजन में मन नहीं लगेगा, गंदी भावनाएं बढ़ेंगी, और हो सकता है यहाँ आने का मन भी खत्म हो जाए तुम्हारा। हिम्मत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा मन में आने लगेगा "अरे छोड़ो, नहीं जाना", डर समा जाएगा, एक अंधकार सा छा जाएगा, नहीं जाना संतों के पास, अरे सब कुछ ड्रामा है, नाटक है, माया, ऐसा अनुभव कराने लगेगी। बहुत कृपा है आपके ऊपर, इस नई अवस्था में आप ऐसी भावना से चलने पर और सुधार कीजिए और नाम जप कीजिए। देखो, जैसे कोई बिल्कुल ककाहरा न लिख पाता हो, फिर वो गोली लिखे, डंडा खींचे तो उसे शाबाशी दी जाती है। लेकिन सालों अगर वो उतना ही करता रहे तो डांटा जाता है। ऐसे ही जैसे आप बिल्कुल ना से आप हाँ में आए हैं तो आपकी शाबाशी है, लेकिन इतना ही नहीं है, अब आगे बढ़ना है। हमें तब तक चैन नहीं लेना जब तक हमारे को प्रभु मिल न जाए। और एक बार प्रभु का साक्षात्कार हुआ, फिर सब जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, ऐसे ही भगवत साक्षात्कार से मन बुद्धि चित्त अहंकार सब भगवत स्वरूप, फिर कोई भय नहीं रहता, फिर कोई चिंता नहीं रहती, और फिर कुछ करना नहीं पड़ता, करता ही भगवान में लय हो जाता है। बड़ा वो अद्भुत सुख है। बस चलो, आगे चलो।